हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज है 24 जुलाई 2020। कल मतलब 23 जुलाई 2020 को मुझे यूट्यूब पे मेरा चैनल बनाए 1 साल हो चुका है। और 1 साल में वैसे भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम तो नहीं किया सो दैट आई विल अट्रैक्ट सब्सक्राइबर्स ऑन माय चैनल। Till date I have somewhere around 350 odd subscribers, so I really thank you all of you। आपने मेरी बकबक सुनी, आपने मेरे वीडियोस देखे, जो भी रहा आज तक का मेरा सफ़र अच्छा था। बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन माई कंटेंट एंड आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर ऑन यूट्यूब। अब तो प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मुझे और कौन से टॉपिक के ऊपर में वीडियोस बनाने चाहिए। बाइक रिलेटेड मेरा चैनल इतना बड़ा है नहीं कि मैं हाउ टू राइड अ बाइक या हाउ टू शिफ्ट गियर्स या ऑयल चेंज या इन सब चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाऊँगा तो शायद कोई उसे देखना पसंद करेगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड राइडर्स जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर है और काफ़ी सारी बातें जो है उन्होंने ऑलरेडी कवर कर ली है। मैं कुछ ऐसा न्यू तो बता नहीं पाऊँगा बिकॉज आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। बट खैर मैंने सोचा क्यों ना 1 साल होने की खुशी पे एक वीडियो बनाया जाए आज। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ नेरुल में, इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लेनी है कुछ मेडिसिन। और ये मेरा एक ऐसा ही छोटा सा डेली ब्लॉग रहेगा जिसमें मैं कुछ मेरी तरफ से बकबक करूँगा। तो आज बकबक करने के लिए मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कनेक्शन बिटवीन करप्शन, नेपोटिज्म एंड डिप्रेशन। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि रिसेंट पास्ट में हमने हमारे सबसे एक होनहार एक्टर श्री सुशांत सिंह राजपूत जी को खो दिया। उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसके काफ़ी सारे रीज़न्स जो है वो आज बाहर आ रहे हैं, जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो बताया गया उनके डिप्रेशन के पीछे वो था नेपोटिज्म। मेरे एक मित्र है, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका नाम है मिस्टर निखिल पितले और उनकी अभी एक फ़िल्म भी रिलीज़ होने वाली है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर में उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया है लाइक ऑन नेपोटिज्म ओनली। तो उस पर उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल देके हुए नेपोटिज्म का मतलब समझाया है। तो नेपोटिज्म अगर सिंपल भाषा में समझे तो आपकी पावर का इस्तेमाल करते हुए आप किसी को अगर वैयक्तिक या लाभ पहुंचाते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को नेपोटिज्म कहा जाता है। बेसिकली आप उनको फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंचाते हैं बाय गिविंग सम जॉब और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो नेपोटिज्म है, अगर हम बॉलीवुड में बात करते हैं तो ये कहीं किसी से छुपा नहीं है, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो वो एक फैमिली की तरह है, लेकिन वो जो फैमिली है वो काफ़ी हिस्सों में डिवाइडेड है। तो ये नहीं है कि बॉलीवुड में हर कोई नेपोटिज्म को सपोर्ट करता है, बट कुछ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खुलेआम इस नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं और वो करते आ रहे हैं और उनके बारे में किसी की हिम्मत नहीं है बॉलीवुड में बोलने की। और ये फैक्ट है क्योंकि वो लोग पावरफुल है। ये जो नेपोटिज्म है इट्स नथिंग बट द स्पेशलाइजेशन ऑफ करप्शन। मान के चलते हैं कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आप एक किसी बड़े ओहदे पे बैठे हुए वहाँ पे, और कल को आपका बेटा जो है वो इंजीनियरिंग कर लेता है या फिर किसी प्रोफेशनल डिग्री को कर लेता है और आपके कंपनी में उसकी वैकेंसी निकलती है, उस पर्टिकुलर कोई जॉब निकलता है जिस पे आपके बेटे की जो डिग्री है वो थोड़ी सी रिलेवेंट है। तो आपने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए, अपने पावर का फ़ायदा उठाते हुए आपने आपके बेटे को उस कंपनी में पोस्ट कर दिया। तो देखा जाए तो एक किस्म का करप्शन हुआ, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में भी अपने को पहले बहुत ज़्यादा दिखा करता था, अब तो उतना नहीं दिखता है, बट पहले ये चीज़ें बहुत खुलेआम होती थी। बट खैर अभी वो कम हो चुका है थोड़ा, बट अभी भी होता है, तो उसको हम करप्शन कहते हैं। बट वही अभी हम बॉलीवुड में बात करते हैं उसको थोड़ा सा फैंसी वर्ड दे दी गया है, नेपोटिज्म। और अगर बॉलीवुड में कोई अपने जान पहचान में जो पहले से ही स्टार किड्स जिनको हम कहते हैं, वो हमेशा ही कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के फेवरेट रहे हैं, तो वो उनको जब काम देते हैं किसी मूवी में
तो उसको हम बोलते हैं कि वो नेपोटिज्म का सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में होने वाला जो करप्शन है उसको यही नेपोटिज्म कहा गया है। अब हम आते हैं डिप्रेशन के ऊपर में कि डिप्रेशन कैसे होता है। अब मान के चलिए हम पुराना एग्जांपल लेते हैं हमारा, कोई जॉब वैकेंसी खुली हुई थी, उस जॉब वैकेंसी के लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से एक वो जो हमारे बड़े ओहदे पे बैठे ऑफिसर थे उनका बेटा था, और 9 लोग थे जो दूसरे बच्चे थे, मतलब नॉर्मल बंदे थे, उनका कोई रिलेशन नहीं था उस बंदे के साथ में, और ना ही उनका कोई रिलेटिव था जो बड़े ओहदे पे बैठा हुआ था। और वो जो सारे के सारे बंदे थे वो जॉब मतलब डेस्परेटली पाना चाहते थे, और वो एलिजिबल भी थे उसके लिए। हो सकता है कि उस जो दूसरा बंदा है, वो जो ऑफिसर का लड़का है, उससे भी ज़्यादा वो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे, बट चूँकि अभी उसके जो रिलेटिव थे वो बड़े ओहदे पे बैठे थे, उसको वो जॉब मिल गई, तो बाकी के जो 9 बंदे हैं वो अपनी काबिलियत पे शक करना चालू कर देते हैं। कहीं ना कहीं पे उनको एक मन में डर बैठ जाता है कि यार मैं मतलब मेरे क्वालिफ़िकेशन में क्या कोई कमी रह गई, क्या मैंने इंटरव्यू में कुछ गलत बोल दिया, या मैं डिज़र्व नहीं करता इन सारी चीज़ों को। तो ये जब चीज़ें आदमी ज़्यादा सोचना चालू कर देता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आदमी को जो थॉट्स है, इंसान के जो थॉट्स है, वो उसे अंदर ही अंदर खाना चालू कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना चालू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब इंसान नेगेटिव होता है तो उसको कोई भी चीज़ में रुचि नहीं रहती है। वो भले ही बाहर से दिखा रहा हो कि खुश हो, लेकिन अंदर से उसको वो जो उसकी एंजाइटी है, या फिर उसका जो डर है, या फिर जो उसका इनकॉम्पिटेंसी जो फियर है, वो उसे खाते रहेगा और वो डिप्रेस हो जाएगा। और ये चीज़ें जब वो इंडस्ट्री में या फिर अपने रिलेटिव्स को कहीं किसी पे बताता है तो लोग ये कहते हैं कि यार तू तो साले हमेशा रोता ही रहता है। ये उसको कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, आज भी वो मुझसे बात करते बोलते यार भाई यार तेरा सब सेट हो गया, अच्छे कंपनी में जॉब है, यार हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, सैलरी बढ़ नहीं रही है। तो मैं अगर उनको ये बोल के चुप करवा दूँ कि भाई यार तू तो हमेशा ऐसे रोते रहता है, साले कुछ अच्छा कर, ये कर वो कर, मुझसे मतलब मुझे ये सब मत बताया कर, तो उसको मेरे प्रति भी एक घृणा हो जाएगी और वो खुद से भी ये क्वेश्चन करेगा कि हाँ यार मैं तो साला हमेशा बार बार ऐसे ही रोते रहता हूँ किसी के पास में, मेरा सैलरी वैसा, मेरा सैलरी ऐसा, मुझे जॉब नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। अगर आप उसको ये बता दोगे कि नहीं तू कर सकता है, भले आपको पता है कि आपके बोलने से शायद उसको जॉब ना लगे, लेकिन उसको जो वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको जो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो कर सकता है, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बन सकता है, वो चीज़ एक्चुअली उसको चाहिए होती है उस समय जब बंदा डिप्रेशन में जाता है। लेकिन खैर सोसाइटी में भी हर किसी के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, हर कोई सेम चीज़ बार बार सुनना नहीं चाहता है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं पे शायद सुशांत सिंह जी के साथ हुई होगी और उन्होंने डिप्रेशन में आके इतना बड़ा कदम उठा दिया। आज हम हर कोई उनको मिस करता है, बट सुशांत सिंह जी अकेले नहीं है। इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसे कितने अनगिनत केसेस होंगे जो डिप्रेशन के कारण उनके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ या फिर कुछ ट्रेजेडी हो गई। मैंने मेरी मेडिसिन कलेक्ट कर ली है, अब फिर चलते वापस घर। तो हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के ऊपर, तो डिप्रेशन का हमने एग्जांपल तो देख लिया। अब इससे लड़े कैसे? अगर बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी बात सुनने वाला कोई होता नहीं है, मतलब जैसे जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं उनके काफ़ी दोस्त नहीं होते, बहुत कम दोस्त होते हैं, और वो काफ़ी कम लोगों से घुल मिलते भी है, और अगर उनके दिमाग पे कुछ चीज़ें चल भी रही है तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, भले बड़े ही अकेले से गुमसुम से बैठे रहते हैं हमेशा। तो डिप्रेशन और ये अगर कॉम्बिनेशन होगा कि आपके दोस्त नहीं है, आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि वो जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो आपके दिमाग पे ऐसे ऐसे थॉट्स आने चालू हो जाते हैं कि
मतलब बस अब तो दुनिया ख़त्म हो गई आपकी, अब आपको लाइफ में करने के लिए कुछ बचा नहीं है और आपका अभी कुछ नहीं हो सकता। यही वाले थॉट्स दिमाग में आते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड होता है, एक किसी ना किसी पॉइंट पे डिप्रेस ज़रूर होता है, हर कोई होता है। डिप्रेशन कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हर किसी को उसके साथ डील करने का तरीका नहीं आता। किस तरीके से डील किया जाए डिप्रेशन के साथ में, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। वैसे सुनने वाले वैसे काफ़ी कम ही होंगे, बट खैर, जब भी मुझे कभी ऐसा डिप्रेस्ड फील होता है, तब दो चीज़ें हैं मेरे पास में, एक है म्यूज़िक और दूसरा है बाइक राइडिंग। दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। अगर पॉसिबल है तो मैं किसी लॉन्ग राइड के लिए निकल जाता हूँ अकेला। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ, तो जब भी मैं डिप्रेस फील करता हूँ तो मैं मेरी बाइक के साथ में किसी भी रैंडम रास्ते पे निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है गूगल मैप्स है हमारे साथ। अगर मैं कहीं घूम भी जाऊँगा तो मुझे वो ज़रूर वापस मेरे घर तक छोड़ देगा। और अगर मैं कहीं नहीं जा पाता हूँ तो मुझे म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मेरे पास में कीबोर्ड है, पियानो है, मैं उसे बजाते रहता हूँ, गाने गाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। तो मेरा जो वो डिप्रेस्ड फूड होता है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। और वो जो थॉट्स आते हैं, जो गंदे गंदे थॉट आते हैं दिमाग में कि सब ख़त्म हो गया, सब ये हो गया, वो हो गया, यार लाइफ कुछ नहीं है, झंड है, यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा काम नहीं चलेगा, वैसा काम नहीं चलेगा, ये सारे जो थॉट्स हैं वो कम हो जाते हैं। आप डिप्रेशन कम करने के लिए जो पिल्स मिलती है वो लोग खाते हैं। बेसिकली आप उसको नहीं भी खाते तो ऐसे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं आपके बॉडी में जो आपका डिप्रेशन कम कर सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको पसंद है, तो ऑटोमेटिकली वो थॉट आपका कम हो जाएगा। ऐसे एंटी डिप्रेसेंट जो हार्मोन्स है वो आपके सीक्रेट हो जाएंगे बॉडी में, और आपके जो थॉट्स है धीरे धीरे आपके दिमाग से चले जाएंगे और आप थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास ऐसे दोस्त हो जो आपकी सारी बातें सुने। कभी कभी आपको खुद से आपका एक वे आउट ढूंढना पड़ता है कि ये जो डिप्रेशन है उसके साथ में कैसे बैटल करना है। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले डिप्रेशन में हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको फैमिली प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, ऑफिस के काम की वजह से डिप्रेस्ड रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास में आपके पास जितने रिसोर्सेस है उतने भी रिसोर्सेस उनके पास नहीं है। आप उनको देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, संदीप माहेश्वरी जी को सुनिए, आप विवेक बिंद्रा को सुनिए, या फिर फ़नी वीडियोस ही देख लीजिए, कैरी मिनाटी की रोस्टिंग सुनिए, मुंबई के निखिल के व्लॉग देखिए। अभी रिसेंटली जो हमारे एक फेमस व्लॉगर है फ्लाइंग बीस्ट, उनका और एक चैनल है आई थिंक फिट मसल टीवी, उनको भी मैं फॉलो करता हूँ। वो बंदा अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से स्ट्रेस में है, बट स्टिल ही कंटिन्यूड विद हिज पैशन। वो जो अपने डेली व्लॉग बनाते थे वो 2-3 दिन छोड़ के उन्होंने कंटिन्यूसली अपने व्लॉग्स बनाए, और वो बंदा इतना मोटिवेटेड लगा मुझे, काफ़ी खुशी हुई ऐसा देख के। अपने को भी लगता है कि यार बंदे की जॉब पे आ गई है लेकिन बंदा फिर भी इतना हाईली मोटिवेटेड है, कैसे कर लेता है वो। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि लाइफ में आप कभी भी डिप्रेस मत हो जाइए। थोड़ा सा बेशर्म बन जाते हैं, क्या हो जाएगा, बॉस ने कभी कभार झाड़ लगा दी, होता है, हर किसी के साथ में होता है, मेरे साथ में भी होता है। कभी अगर किसी बॉस ने आपको कुछ बोल दिया या फिर किसी कलीग ने आपको कुछ बोल दिया तो आप इतना ज़्यादा मन पे मत लगाइए। अगर आपकी गलती है आपसे एक्सेप्ट करिए, उसको सुधार के आप निकल जाइए। उसमें डिप्रेस फील होने वाली क्या बात है कि यार मुझे इसने ऐसा बोल दिया, मुझे उसने वैसा बोल दिया। बहुत बार बॉडी शेमिंग भी होती है। अब हर कोई तो ऋतिक रोशन नहीं बन सकता। तो लाइफ में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, जो आपके काम से खुश नहीं होंगे, जो आपके बिहेवियर की वजह से खुश नहीं होंगे, या फिर जिनको आप भले ही कुछ भी ना रीज़न हो फिर भी आपको वो पसंद नहीं करेंगे, और वो कुछ ना कुछ आपको कहते रहेंगे जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेस फील होंगे। तो थोड़ा सा बेशर्म बन जाइए। आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी है, जैसा जीना है वैसा जियो, और जो मन को अच्छा लगे वो करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का नुकसान करोगे अगर आपको अच्छा लगता है, तो ये मेरा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। किसी का नुकसान किए बिना अगर आप खुश रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
आप रहिए। इतना ही मैसेज मुझे देना था। डेली व्लॉग्स बनाने के लिए मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करूं, और आज मुझे मौका मिला बाहर निकलने का। ओकेजन भी था कि मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया। ऑल्दो आई नो कि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो है वो भी स्पेसिफिकली जो वीडियोस में बाइक के बारे में पोस्ट करता हूँ तो वो देखना पसंद है। बट खैर, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना था मेरे वीडियोस के ऊपर, तो मैंने कोशिश की है। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कोशिश कैसे लगी। मैं क्रिटिसिज्म भी झेलने के लिए राज़ी हूँ, बिल्कुल मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगा। अगर आपके कुछ सजेशंस है किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लॉकडाउन अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है बॉम्बे में, और हम बॉम्बे से बाहर कहीं जा भी नहीं सकते। तो राइडिंग्स के वीडियो तो बहुत कम आएंगे। यही अगर कभी चांस मिल जाता है बाहर निकलने का, तो ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर मैं मेरे विचार व्यक्त करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये मेरी कोशिश कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि डिप्रेस्ड मत होइए लाइफ पे। आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। If you have any question, suggestion, please do comment below. That's a request. Thanks for your time, और मेरी बकबक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Good night, take care.